हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं ट्रायंगल्स। कई बुक में इस चैप्टर का नाम सिमिलर ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है या फिर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। कई सारे बुक में सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल या फिर सिमिलर ट्रायंगल के नाम से भी इसका नाम दिया है। यानी कि जाहिर सी बात है, हम लोग इस चैप्टर में ट्रायंगल के सिमिलरिटी के बारे में ही बात करने वाले हैं। याद होना चाहिए, आप जब क्लास 9th में थे तो उस समय हमने ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड बात की थी और वहां हमने कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में समझा था। तो याद होना चाहिए आपको, मैंने बताया था कि कोई भी दो ज्योमेट्रिक फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब उनके शेप और साइज सेम हो। हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि टू जियोमेट्रिक फिगर्स आर said to be congruent if they have same shape and size। अगर उनका शेप एक जैसा हो और साइज भी सेम हो तो उन दो ज्योमेट्रिक फिगर को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। चाहे वो कोई लाइन सेगमेंट क्यों ना हो, दो लाइन सेगमेंट ले लिए, दोनों एक जैसे दिखने वाले हैं ना, ये दोनों ज्योमेट्रिक फिगर एक जैसे दिखने वाले हैं यानी कि सिमिलर हो गए और इनका साइज एक जैसा है इसलिए ये इक्वल भी हो गए। एक्चुअल में कॉन्ग्रुएंट का मतलब है सिमिलर और इक्वल। अब ये सिमिलर क्या होता है, आप चैप्टर का नाम भी देख रहे हैं सिमिलर। देखिए, हमने अभी बताया कि दो ज्योमेट्रिक फिगर, जैसे मैंने यहाँ पे दो लाइन सेगमेंट लिए हैं ए बी और सी डी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट मैं कह रहा हूं, यानी कि इनका शेप एक जैसा दिखने वाले हैं और साइज, सपोज इसका भी लेंथ 5 सेंटीमीटर है और इसका भी लेंथ 5 सेंटीमीटर, तो ए बी और सी डी दोनों लाइन सेगमेंट ही हैं यानी कि एक जैसे शेप हो गए और साइज एक जैसा है यानी कि दोनों एक 5 सेंटीमीटर के हैं। तब हम कहते थे कि ए बी और सी डी कॉन्ग्रुएंट हैं। तो एक्चुअल में जो कॉन्ग्रुएंट का सिंबल दिख रहे हैं, इसमें दो सिंबल है। एक ऊपर वाला सिंबल जो है इसको बोलते हैं सिमिलर, ठीक है, इस सिंबल को सिमिलर बोलते हैं। नीचे वाला जो है इसको इक्वल, इसको क्या बोलते हैं, इक्वल। तो जब सिमिलर और इक्वल दोनों एक साथ इंक्लूड होता है तो वो फिगर कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं, यानी कि हमने 9th में इस चीज को देखा था वहां पे, लेकिन अब ये आपका एक विशेष चैप्टर ही आ गया ट्रायंगल में, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो यहां से ये क्लियर हो रहा है कि अगर शेप इक्वल हो और साइज भी इक्वल हो, दोनों चीजें हो, यानी दोनों चीजें होंगी तब उसको कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। और शेप इक्वल होने का मतलब सिमिलर है, यानी दो ज्योमेट्रिक फिगर अगर उनके सिर्फ शेप इक्वल हो रहे हैं, सेम शेप हो रहा है तो उसको सिमिलर कहेंगे, और साइज भी इक्वल हो जाएगा तो उसे कॉन्ग्रुएंट कहेंगे, और केवल शेप एक जैसा होगा तो उसको सिमिलर कहा जाता है। तो यानी कि आप सिमिलर का डेफिनेशन ऐसे दे सकते हैं, सिमिलर फिगर्स का डेफिनेशन कह सकते हैं, सिमिलर फिगर्स को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि टू ज्योमेट्रिक फिगर्स आर said to be similar if they have सेम शेप, यानी उनका शेप एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, साइज से मतलब नहीं है, सिर्फ शेप एक जैसा हो तो उसको क्या कहेंगे, सिमिलर कहेंगे। और अगर साथ ही साथ उनका साइज भी एक जैसा आ गया तो उसको इक्वल भी कहेंगे। इसका मतलब वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि केवल शेप को देखना होगा। कोई भी दो ज्योमेट्रिक फिगर का अगर शेप इक्वल हो गया
तो वो कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो जाएंगे, तो उन्हें हम लोग सिमिलर फिगर कहेंगे। जैसे मैं यहां पर 2 सर्कल ले लेता हूं, अब देखिए दोनों का शेप एक जैसा है ना, छोटे हैं या बड़े हैं, डिफरेंट रेडियाई के मैंने 2 सर्कल ले लिए, दोनों का रेडियस अलग अलग है लेकिन शेप एक जैसा है। हमें साइज से मतलब नहीं है ना, सिर्फ शेप से मतलब है। ज्योमेट्रिक फिगर्स अगर सिमिलर हो रहे हैं तो इसका मतलब उनका शेप एक जैसा होगा। अच्छा, अभी आपने देखा कि 2 ज्योमेट्रिक फिगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं कब? जब उनका शेप और साइज दोनों इक्वल हो, यानी कह सकते हैं कि वो सिमिलर भी हो और इक्वल भी हो, तब उनको कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि नहीं कि अगर मान लीजिए कॉन्ग्रुएंट आपके पास फिगर है, 2 फिगर कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या वो सिमिलर भी होगा? बिल्कुल, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट तभी हो रहा है जब वो सिमिलर और इक्वल हो। तब 2 फिगर कॉन्ग्रुएंट कैसे हो रहा है? जब वो सिमिलर भी है और इक्वल भी है, तब आप कह रहे हैं, तब आप क्या कह रहे हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब आपसे पूछा जाए कि 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर है तो क्या वो सिमिलर होगा? तो वह बिल्कुल सिमिलर होगा। तो यहां पे लिख सकते हैं कि 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, अगर मैं कहूं कि 2 सिमिलर फिगर है, जैसे मैं ये 2 सर्कल ले लूं, क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये देखो इनका शेप एक जैसा है लेकिन साइज इक्वल नहीं है, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो लिख सकते हैं कि 2 सिमिलर फिगर्स मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट हो भी सकता है अगर साइज भी इक्वल होता तो, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट, ऐसा आप कह सकते हैं। समझ गए? चलिए, अभी आपने देखा कि ये 2 सर्कल हमने लिए। अब ये 2 सर्कल का रेडियस डिफरेंट है, लेकिन हम इसे सिमिलर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों का शेप एक जैसा है। तो इसका मतलब कोई भी सर्कल्स आपस में सिमिलर हो सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं ना। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से मैं यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल लेता हूं, तो आप कितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लीजिए उनका शेप एक जैसा ही दिखेगा। इसका मतलब कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। तो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर, ठीक है। उसी तरह से अगर हम मान लीजिए 2 स्क्वायर लेते हैं, तो स्क्वायर का भी शेप एक जैसा दिखेगा, तो स्क्वायर भी क्या हो जाएंगे? सिमिलर होंगे। तो यहां पे लिख सकते हैं कि ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। उसी तरह ऑल रेक्टेंगल भी हो सकता है, ऑल रेक्टेंगल आर सिमिलर। अच्छा, आपके मन में सवाल आ रहा होगा क्या सर, अगर मैं 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लूं, तो क्या ये सिमिलर हो सकते हैं? नहीं, आइसोस्केलस में नहीं कह सकते हैं। जैसे ये दोनों आइसोस्केलस है, ये भी ये 2 साइड इक्वल है, इसके भी ये 2 साइड, लेकिन शेप एक जैसा नहीं ना दिख रहा है इनका, इसलिए सिमिलर नहीं हो सकते हैं। लिख सकते हैं कि 2 आइसोस्केलस ट्रायंगल आर नॉट सिमिलर, ठीक है, ये सिमिलर नहीं हो सकते हैं। समझ गए ना? क्लियर है ये सब? अच्छा, मैं मान लो एक सर्कल ले लेता हूं और एक मैं कोई क्वाड्रिलेटरल ले लेता हूं, सपोज रेक्टेंगल ले लिया। क्या ये दोनों फिगर सिमिलर हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये दिखने में बिल्कुल डिफरेंट है, इनको आप सिमिलर नहीं कर सकते। यानी कि 2 ज्योमेट्रिक फिगर तभी सिमिलर होंगे जब उनके शेप एक जैसे होंगे। चलिए, तो बात करते हैं सिमिलर पॉलीगन्स की। पॉलीगन्स यानी कि आपको पता है, आपका
पॉलीगन्स का मतलब हो गया ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, ये सब, ठीक है। पॉलीगन तो आपको पता ही है। तो सिमिलर पॉलीगन कब होते हैं, दो पॉलीगन को सिमिलर कब कहेंगे? इसका डेफिनेशन है कि टू पॉलीगन्स आर सेड टू बी सिमिलर। इसके लिए तीन कंडीशन। पहला कि दे हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि हो सकता है वो दोनों रेक्टेंगल हो, है ना, यानी कि दो क्वाड्रिलेटरल हो सकते हैं, दो ट्रायंगल हो सकते हैं, दो पेंटागन, दो हेक्सागन, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स दोनों में इक्वल हो, यानी कि दोनों एक ही टाइप के पॉलीगन हो, यानी कि वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो। पहला एक कंडीशन, नंबर ऑफ साइड इक्वल होना चाहिए। फिर क्या करा, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होने चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होना चाहिए। एंड ऑल देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यानी कि वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में हो। तो इसीलिए ना हम लोग कह रहे थे कि दो इक्विलेटरल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। दो इक्विलेटरल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हो जाएंगे, दोनों में 3 साइड है। तो पहला कंडीशन फॉलो किया, पहला कंडीशन फॉलो कर दिया। फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स के 60 डिग्री होते हैं। तो देखो ए और पी इक्वल होगा, बी और क्यू इक्वल होगा, और सी आर इक्वल होगा। और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो, यानी कि जैसे मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर इसके ऑल साइड है, इसके 2 सेंटीमीटर है, ऑल साइड इक्वल होते हैं ना जी। तो ए बी और यहाँ पी क्यू का रेशियो देखेंगे तो 5/2, बी सी और क्यू आर का रेशियो देखेंगे तो 5/2, और ए सी और पी आर का रेडियस देखेंगे तो रेशियो देखेंगे तो ये भी 5/2। तो यहाँ देख रहे हैं ना कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है प्रोपोर्शनल है, सभी का रेशियो इक्वल है, यानी सेम रेशियो है। तो इसीलिए इनको क्या कह रहे हैं हम लोग, क्या कह रहे हैं जी, कि ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर ये सिमिलर है, क्योंकि इनके नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल है, यानी कि साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल है। इसी कारण से आप दो स्क्वायर को भी सिमिलर कह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि दोनों में 4 साइड है और एंगल, हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, और इसके साइड मान लो सपोज करो ये 3 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है, तो यहां से इनका रेशियो 3/2 मिलेगा, इसलिए इनको हम सिमिलर कर रहे हैं। तो कोई भी दो पॉलीगन सिमिलर कब कहलाते हैं? जब उनके नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हो, और फिर क्या हो जी, तो दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो हो इक्वल हो, या फिर प्रोपोर्शनल आप कह सकते हैं। समझ गए?